साक्षी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इसका टॉपिक है हमारा थ्योरीज ऑफ वेजेस। हमने वेजेस के बारे में पढ़ लिया था कि वेजेस क्या है एंड थ्योरीज ऑफ वेजेस क्या है। देन आपका थ्योरीज ऑफ वेजेस में हम डिफरेंट टाइप ऑफ थ्योरीज, क्योंकि हमने वेजेस में पढ़ा था कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेजेस, फीचर्स ऑफ वेजेस एंड टाइप्स ऑफ वेजेस, है ना। इसमें हमने ये सारी चीजें क्लियर कर ली थी। नेक्स्ट हम या क्या लेंगे, थ्योरीज ऑफ वेजेस। और थ्योरीज ऑफ वेजेस में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी थ्योरीज थ्योरीज ऑफ वेजेस में हम इन वाली थ्योरीज को जो बेसिकली इकोनॉमिक्स में कंसीडर की जाती हैं वो क्या है। द सबसिस्टेंस थ्योरी ऑफ वेजेस, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थ्योरी, वेजेस फंड थ्योरी, रेसिडुअल क्लेमेंट थ्योरी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, बार्गेनिंग थ्योरी ऑफ वेजेस, बिहेवियरल थ्योरी ऑफ वेजेस एंड मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेजेस। ये हम, सॉरी यहाँ नंबरिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, ये मैं आपको ये 1 मिनट आपका ये नंबर सही कर दूं, नहीं तो ऐसे ही स्लाइड में चला जाएगा आपका। ठीक है, तो 10 यहाँ पर आपकी 6 थ्योरी हैं, आपकी 8 थ्योरी हैं। इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। थ्योरीज ऑफ वेजेस, हर थ्योरी मतलब बहुत छोटी छोटी थ्योरी है, बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है, तो इसको आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा। कोई सी भी थ्योरी ऑफ वेजेस करके आ जाता है तो सिर्फ आप थ्योरी का नेम डालेंगे, उसका किसने प्रोपाउंड किया है वो डालेंगे, देन आप इसकी थ्योरी का बेस क्या है वो डाल देंगे, बस, है ना। तो ऐसे करते करते आप हर पेज में कर लेंगे, 4-5 थ्योरी आज दे देंगे। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में आपका थ्योरी का पर्टिकुलर नाम लेकर के आता है कि वेजेस फंड थ्योरी से आप क्या समझते हैं, है ना। व्हाट डू यू मीन बाय द मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेजेस, व्हाट डू यू मीन बाय द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ थ्योरी वेजेस। तो आप सिर्फ उसी को ही करेंगे। तो आप यहाँ पे हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि थ्योरी ऑफ वेजेस में सबसे पहले क्या है आपका, द सबसिस्टेंस थ्योरी, थ्योरी ऑफ वेजेस। जब सबसिस्टेंस थ्योरी ऑफ वेजेस का मतलब क्या है, ठीक है। द सबसिस्टेंस थ्योरी ऑफ वेजेस क्या कहलाती है और किसने दिया था, डेवलप्ड बाय डेविड रिकार्डो। डेविड रिकार्डो ने इसको डेवलप किया था एंड इज आल्सो नोन एज द आयरन लॉ ऑफ वेजेस। इसको हम क्या कहते हैं, वेजेस, सबसिस्टेंस थ्योरी ऑफ वेजेस का जो दूसरा नाम है वो क्या है, आयरन लॉ ऑफ वेजेस। एंड ये किस पर बेस्ड है, ये थ्योरी ऑफ वेजेस बेस्ड है किस पर, माल्थुसियंस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। जो माल्थस है, प्रोफेसर माल्थस, उनकी थ्योरी पर, जो कि उनकी थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन है, उस पर बेस्ड है ये सबसिस्टेंस थ्योरी ऑफ वेजेस। एंड ये क्या कहती है ये थ्योरी, दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, वेजेस आर डिटरमाइंड बाय द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लेबर और द सबसिस्टेंस लेवल। द वेजेस तो डिटरमाइंड विल रिमेन फिक्स्ड। वो क्या कहते हैं कि आप जो डेविड रिगार्डो कहते हैं कि वेजेस आर डिटरमाइंड बाय द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो हमारी वेजेस है वो किससे डिटरमाइन होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द लेबर। जो लेबर के ऊपर, जो, क्योंकि हमने देखा कि हमारे पास 4 फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के, उसमें लेबर वन ऑफ देम। और अगर लेबर जो कॉस्ट, लेबर को जो कॉस्ट प्रोडक्शन की कॉस्ट दी जाती है उससे डिटरमाइन की जाती है वेजेस को, एंड और द सबसिस्टेंस लेवल, और या उसके सबसिस्टेंस लेवल के द्वारा। अभी मैं सबसिस्टेंस लेवल का मतलब बताऊंगी क्या सबसिस्टेंस लेवल है। द वेजेस तो डिटरमाइंड विल रिमेन फिक्स्ड। इसीलिए जो सबसिस्टेंस लेवल है, जो डेविड रिकार्डो कहते हैं कि जो वेजेस है वो सबसिस्टेंस लेवल है उसी के हिसाब से ही फिक्स हो जाती है। और सबसिस्टेंस लेवल क्या है, subsistence level is that level of income that provides only enough money for the basic needs living below the subsistence level। subsistence level क्या है, वो लेवल जहां पर लोग अपनी बेसिक नीड्स को कंप्लीट करते हैं सिर्फ, यानी कि वो ये नहीं कि इंटरटेनमेंट है, लग्जरी के ऊपर खर्च है, सिर्फ उनकी जिसमें बेसिक नीड्स कंप्लीट होती हैं उस लेवल को हम सबसिस्टेंस लेवल कहते हैं। बेसिक नीड्स क्या हो गई आपकी, जैसे आप हिंदी में कहें रोटी कपड़ा मकान, जिसे कहेंगे आप फूड क्लोथिंग एंड शेल्टर। ये 3 चीजें जो होती हैं बेसिक नीड्स में मेन मानी जाती हैं। तो वो ये कहते हैं डेविड रिकार्डो कहते हैं कि अगर हम सबसिस्टेंस जो वेजेस है वो कहाँ पर फिक्स हो जाती है, एट द जहां पर सबसिस्टेंस लेवल है, एट द लेवल ऑफ सबसिस्टेंस जो है वहां पर आपकी वेजेस फिक्स कर दी जाती है। तो यह सबसिस्टेंस लेवल को जानना जरूरी है, सबसिस्टेंस लेवल क्या है एंड वेजेस आर डिटरमाइंड। और कहां पर है कि जो लेबर की सबसिस्टेंस लेवल है, लेबर जहां
पर वो ये सेटिस्फाई हो जाता है कि हमारी जो बेसिक नीड्स है वो यहाँ पर कंप्लीट हो रही है, वहां तक उसकी जो वो लेबर लेने के लिए तैयार हो जाता है, यानी वेजेस लेने के लिए तैयार हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि वेजेस वहीं पर ही फिक्स होती हैं जहां पर उनका सब्सिस्टेंस लेवल जो है पूरा होता है, सेटिस्फाई होता है। तो इट पेड मोर देन सब्सिस्टेंस लेवल, अगर वो सब्सिस्टेंस लेवल से ज्यादा, एक इसकी थ्योरी का जो जिस्ट है वो क्या है कि इफ labor paid more than subsistence, labor is paid more than subsistence level, workers increases। वो क्या कहते हैं कि अगर हम लेबर को सब्सिस्टेंस लेवल से ज्यादा वेजेस देंगे तो हमारी क्या होगी, वर्कर्स इंक्रीज हो जाएंगे। यानी कि अगर हम मान लीजिए एक वर्कर की जो कैपेसिटी है, उसकी जो नीड्स हैं वो 1000 रुपए में कंप्लीट हो जाती है, 1000 रुपए में वो पूरी कर लेता है, तो अगर हम 1000 रुपए देते हैं तो उसकी जो नीड्स कंप्लीट हो रही है। लेकिन 1000 रुपए की जगह अगर हम 1200 रुपीज यानी 1200 रुपए अगर हम उसे देने लग जाएंगे तो 200 रुपए उसके लिए एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो क्या होगा, वर्कर उस कंपनी की तरफ अट्रैक्ट होगा, और वर्कर ये अट्रैक्ट होता है, कहता है वर्कर क्यों अट्रैक्ट होगा, ये कहता है कि यहाँ पर तो मुझे लेबर ज्यादा मिल रही है, तो ज्यादा वर्कर की सप्लाई होनी शुरू हो जाती है। तो वो ये कहता है, और जहां पर हम जो सब्सिस्टेंस लेवल से कम अगर लेबर दी जाती है तो वहां पर वर्कर्स क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इफ पेड मोर देन सब्सिस्टेंस लेवल, अगर सबसे, और वर्कर का मतलब उन्होंने क्या कहा कि वर्कर इसलिए ज्यादा सप्लाई हो जाती है क्योंकि माल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ये कहती है कि यहाँ पर जो पॉपुलेशन की जो इंक्रीजनेस है वो रैपिडली है, यानी कि बराबर बढ़ती जाती है और हमारी सप्लाई जो है हमें फटाफट मिलती चली जाती है, ये माल्थुसियंस की थ्योरी कहती है। और क्योंकि अगर हमारे पास, और जिससे वजह से क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी वगैरह जिसे कहेंगे, वो सारी चीजें, भूखमरी है, इस तरीके की जो क्राइसिस है वो अराइज हो जाते हैं। तो एक लेवल ऐसा आता है कि जहां पर ये क्राइसिस अराइज हो जाते हैं तो एक लेवल को बनाने के लिए वहां पर जो डेथ रेट है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन कहते हैं डेथ रेट जो है वो आपका बर्थ रेट से कम ही है, बर्थ रेट ज्यादा है। तो माल्थुसियन थ्योरी का मतलब मेन जिस्ट ये है कि वो ये कहते हैं कि आपको पॉपुलेशन जो है इजीली अवेलेबल है यहाँ पर, और इस जितना भी आप चाहोगे आपको लेबर तो मिल जाएगी, लेकिन कहाँ पे एग्जिस्ट करेगी, सब्सिस्टेंस लेवल के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो वेजेस के ऊपर की वेजेस आप सब्सिस्टेंस लेवल के ऊपर दे रहे हैं या कम दे रहे हैं। अगर सब्सिस्टेंस लेवल के ऊपर दे रहे हैं तो वर्कर्स आपको फटाफट मिलते चले जाएंगे, यानी वर्कर्स इंक्रीज हो जाएंगे, और अगर सब्सिस्टेंस लेवल से कम है आपकी वेजेस तो आपका वर्कर्स जो है कम, उसकी रेट जो है मिलने की सप्लाई रेट जो है वो कम हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन का जो वेजेस फिक्स करने का जो एक तरीका है वो क्या है, सब्सिस्टेंस लेवल है। सब्सिस्टेंस लेवल के से मतलब ये हम सब्सिस्टेंस लेवल के द्वारा हम ये फिक्स कर सकते हैं कि वेजेस हमें कहाँ तक देनी चाहिए, किस एक वेजेस रेट को फिक्स करने का एक सब्सिस्टेंस लेवल एक बेस्ट तरीका है। तो वो क्या कहते हैं, इट्स एक्चुअल वेजेस आर हायर देन द सब्सिस्टेंस लेवल। अगर एक्चुअली मैंने यही वाली यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया है कि पेड मोर देन सब्सिस्टेंस लेवल वर्कर्स इंक्रीजेस, वाइस वर्सा, मतलब अगर इसका उल्टा होता है, सब्सिस्टेंस लेवल को कम दिया जाता है तो वर्कर्स इंक्रीज हो जाएंगे। वही चीज उन्होंने कहा, देन पॉपुलेशन विल इंक्रीज। कह रहा है अगर एक्चुअल वेजेस आर हायर देन द सब्सिस्टेंस लेवल देन पॉपुलेशन विल इंक्रीज लीडिंग टू एन इंक्रीज टू एन लेबर सप्लाई एंड लोअर वेजेस। समझ में आया? अब फिर क्या होगा, जब उनके पास सप्लाई ज्यादा होने लग जाएगी तो वो क्या करेंगे, जो वेजेस है जब वो कम देने लग जाएंगे, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि हमारे पास वेजेस तो इजीली अवेलेबल है, तो वो उससे कम देने लग जाएंगे। तो ऑन द अदर हैंड, अगर दूसरी साइड से देखा जाए, एक्चुअल वेजेस फॉल बिलो द सब्सिस्टेंस लेवल, यानी कि एक्चुअल वेजेस जो है वो सब्सिस्टेंस लेवल से ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, है ना। एक लेवल ऐसा आएगा जहां पर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सब्सिस्टेंस लेवल से कम देने लग जाएगी क्योंकि उसे सप्लाई इजीली मिल रही है, ठीक है। पॉपुलेशन विल डिक्रीज रिजल्टिंग इन द डिक्लाइन इन लेबर सप्लाई, और फिर इस तरीके से बैलेंस बन जाता है। जब पॉपुलेशन सप्लाई ज्यादा हो जाएगी और लेबर कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, एक तरह से फिर वो बैलेंस बना लेगी कि फिर वो जो लेबर है वो अपने आप को खींचने लग जाएगी और फिर वहां पर सप्लाई कम होने लग जाएगी। तो इस तरीके से वो बैलेंस एक तरह से यहाँ एक जगह ऐसा आएगा जहां पर जितनी सब्सिस्टेंस लेवल है उसी हिसाब से उनको वेजेस दी जा रही है लेबर को, और लेबर की सप्लाई जो चाह रहे हैं वो मिल रही
रही है, तो एक ये जो इस तरीके से वहां पर वो वेजेस फिक्स हो जाती है। तो एंड द राइज इज वेजेस since there is a tendency for the wages to remain fixed, वहीं पर यही टेंडेंसी है जो सब्सटेंशियल लेवल पर वेजेस को फिक्स करती है। इट इज कॉल्ड एन आयरन लॉ ऑफ वेजेस और द ब्रेजन लॉ ऑफ वेजेस। क्या कहलाता है, मैंने आपको पहले कहा, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, आयरन लॉ ऑफ वेजेस या ब्रेजन लॉ ऑफ वेजेस। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट आपका लेंगे हम स्लाइड, इसी का जो इसकी कुछ एग्जाम्पशंस भी हैं, और एग्जाम्पशंस क्या है इसके, नेक्स्ट करते हैं कि इसके कहते हैं एग्जाम्पशंस ऑफ सब्सिस्टेंस थ्योरी, क्योंकि जो डेविड रिकार्डो थे वो क्या मान के चलते हैं, आपने देखा कि दो यहाँ पर इसकी जो मेन जो थे कि आयरन लॉ ऑफ वेजेस था, दूसरा माल्थुशियंस थ्योरी पर, थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन पर बेस्ड था। तो माल्थुशियंस थ्योरी ऑफ बेस्ड होने की वजह से यहाँ के एग्जाम्पशंस क्या थे, एग्जाम्पशंस क्या थे, एग्जाम्पशंस थे कि देयर इज अ लिमिट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ फूड प्रोडक्शन। वो ये कहते हैं कि जो खाने की फूड प्रोडक्शन है वो उसकी एक्सपेंशन की एक लिमिट है, क्योंकि पॉपुलेशन तो रैपिडली, माल्थुशियन थ्योरी भी हमें यही कहती है कि रिसोर्सेज आर रेयर लेकिन पॉपुलेशन रैपिडली इंक्रीज्ड, यानी कि हमारे पास रिसोर्सेज तो कम है और पॉपुलेशन रैपिडली इंक्रीज हो रही, तो एक समय ऐसा आता है कि भूखमरी और ये सब इस तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट, इस तरीके का चीजें बहुत ज्यादा उत्पन्न हो जाती हैं, और जिसकी वजह से डेथ रेट ज्यादा होने लगता है और वहां पे बैलेंस हो जाती है फिर पॉपुलेशन। तो यहाँ पर वो यही कह के चल रहे हैं कि वेजेस रेट क्यों हमने, क्योंकि यहाँ पर सब्सिस्टेंस लेवल का, सब्सिस्टेंस लेवल में फूड, क्लोथिंग और ये आगे शेल्टर, तो फूड भी कह रहे हैं कि यहाँ पर एक लिमिट एक्सपेंशन होती है उसकी, ये एग्जाम्पशंस मान करके चलते हैं, इसीलिए सब्सिस्टेंस लेवल को इन्होंने फोकस किया। एंड दूसरा उन्होंने कहा पॉपुलेशन इंक्रीजेज एट द इंक्रीजिंग रेट, ये मैंने पहले ही कहा कि क्योंकि ड्यू टू बेस्ड ऑन द माल्थुशियन थ्योरी इट सेज कि यहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीजिंग रेट में इंक्रीज हो रही है, ये मान के चले, इसीलिए वो सप्लाई को भी सप्लाई पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि सप्लाई उनको इजीली अवेलेबल है, वो किस पर ध्यान दे रहे हैं, सब्सिस्टेंस लेवल पर, जो कि उनकी बेसिक नीड्स को कंप्लीट करता है। ठीक है, ये एज्यूम्पशंस है इनका इस थ्योरी का। उन्होंने नेक्स्ट कहा क्रिटिसिज्म ऑफ द सब्सिस्टेंस थ्योरी ऑफ वेजेस, लेकिन इस थ्योरी के कुछ क्रिटिक्स भी हुए और क्रिटिसिज्म भी हुए जो कि क्रिटिक्स ने करे। क्रिटिक्स क्या कहते हैं, कहते हैं कि इग्नोर द डिमांड साइड, इन्होंने बार बार सप्लाई साइड को तो फोकस किया लेकिन इन्होंने डिमांड साइड को फोकस नहीं किया। इन्होंने क्या कहा इन्होंने क्या कहा कि जो डिमांड साइड है वो आपकी भी इसको फोकस करना चाहिए, डिमांड साइड को भी। उन्होंने कहा कि डिमांड साइड अगर हम नहीं देखेंगे तो हम ये थोड़ी ना कि सप्लाई जितनी है उसी पर ही हम डिपेंड हो जाएंगे, क्योंकि हमें जितनी जरूरत होगी, एक ऑर्गेनाइजेशन को जितनी जरूरत होगी सप्लाई की, वो उतनी ही तो लेगा। तो यही वो कहते हैं कि ये जो थ्योरी है वो डिमांड साइड को इग्नोर करती है। एंड देन नेक्स्ट है आपका दिस थ्योरी इग्नोर्स वेजेस डिफरेंसेस, ये क्या कहते हैं, ये वेजेस डिफरेंसेस को इग्नोर करता है। किस तरीके से इग्नोर करता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सबका सब्सिस्टेंस लेवल इक्वल हो, जरूरी नहीं है कि किसी को जो है एक दिन में 10 रुपए ही खर्च करता हो खाने पर, और जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति का सब्सिस्टेंस लेवल, हो सकता है मेंबर ज्यादा, हो सकता है उसकी नीड ज्यादा हो, तो हो सकता है उसको जो फूड के ऊपर जो है ज्यादा खर्च करना पड़ता हो। तो ये कह रहे हैं कि उसी हिसाब से सब्सिस्टेंस लेवल, हम ये नहीं मान सकते कि सबकी जो बेसिक नीड है वो 100 रुपए में या 1000 रुपए में खत्म हो जाएंगी। सबकी जो एक सब्सिस्टेंस लेवल है वो सबका अलग अलग होता है। तो इसीलिए ये थ्योरी जो है वो कहती है कि वेजेस डिफरेंसेस को, और क्योंकि सबका अलग अलग होता है सब्सिस्टेंस लेवल, तो वेजेस भी उसी हिसाब से डिफरेंस होंगी, डिफरेंट जो वहां पर गैपिंग आ जाएगी, यानी वेजेस भी वेरी करेगी। तो यहाँ पर इसीलिए कहते हैं क्रिटिक्स की ये थ्योरी जो है वेजेस डिफरेंस को इग्नोर करती है। एंड नेक्स्ट इज दिस थ्योरी इज पैसिमिस्टिक। पैसिमिस्टिक इसलिए है, कह रहा है एक्सक्लूड ऑल पॉसिबिलिटी ऑफ इंप्रूवमेंट इन द कंडीशंस ऑफ द लेबर। कहते हैं कि क्योंकि ये सारी पॉसिबिलिटीज और इम्प्रूवमेंट, लेबर के इम्प्रूवमेंट को बिल्कुल इग्नोर कर देती है, क्योंकि ये कहती है कि बस सिर्फ जो है लेबर यही चाहता है कि हमारी बेसिक नीड्स कंप्लीट हो जाए, जबकि ह्यूमन बिहेवियर ऐसा होता है कि वो बेसिक नीड्स के साथ साथ, वो बेसिक नीड तो उसकी जरूरी है, एसेंशियलिटी है एक तरह से उसकी, लेकिन उसके साथ साथ हर व्यक्ति ये चाहता है कि हमें लग्जरी भी मिले, हमें और भी
चीजें मिले, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बहुत अच्छा हो। तो इस तरीके से, लेकिन ये थ्योरी सिर्फ किस पर फोकस करती है कि हमारा सब्सिस्टेंस लेवल तक हमें फिक्स कर देना चाहिए, उससे ज्यादा उनको जरूरत नहीं होती, या हम बस उसी को ही देख सकते हैं। तो जबकि ऐसा नहीं है। तो दिस थ्योरी इज पैसिमिस्टिक कही जाएगी। एंड नेक्स्ट इज दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द माल्थुसियंस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि ये थ्योरी किस पर बेस्ड है, माल्थुसियंस थ्योरी पर। और जबकि माल्थुसियंस थ्योरी क्या कहती है, इंक्रीज सप्लाई इंक्रीज होती है, बट एक्सपीरियंस शोज, वो कहते हैं, क्रिटिक्स कहते हैं कि जबकि ज्यादातर ये देखा गया है कि जो एक्सपीरियंस ऐसा पाया गया है कि दैट अ राइज इन वेजेस लीड्स टू द हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड नॉट इंक्रीज इन पॉपुलेशन, क्योंकि वो ये मान के चलते हैं, क्योंकि ये थ्योरी कहती है सिर्फ हमारे पॉपुलेशन इंक्रीज पर ध्यान दिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, अगर हम अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देंगे तो उनकी सोच भी चेंज होती है और पॉपुलेशन रैपिडली इंक्रीज नहीं होती है। तो इस तरीके से अगर पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं होगी तो सप्लाई पर ही हम फोकस करना जरूरी है, तब हमें डिमांड पे भी सोचना होगा। तो इस तरीके से, यानी कि ये सारी चीजें आप ध्यान में रखनी होंगी कि क्या पॉपुलेशन है, क्या किस तरीके, सिर्फ हमें सप्लाई पर ही नहीं ध्यान देना है, हमें जो है उस पर भी ध्यान देना है, यानी कि डिमांड पर भी ध्यान देना। माल्थुसियंस थ्योरी बहुत हद तक सही है, लेकिन माल्थुसियंस थ्योरी को हम टोटली डिट्टो हम उसको इस पर एप्लीकेबल नहीं कर सकते। तो ये थ्योरी के आपने क्रिटिसिज्म पढ़े, आपने एजम्पशंस पढ़े, और ये सब्सिस्टेंस थ्योरी के बारे में कि सब्सिस्टेंस थ्योरी सब्सिस्टेंस लेवल पर एप्लीकेबल है। नेक्स्ट थ्योरी है आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थ्योरी। अभी आपने लास्ट थ्योरी में पढ़ा कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी जरूरी है, तो यहाँ पर ये जो थ्योरी है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थ्योरी, बेसिकली जो बेस्ड है एक रिफाइनिंग थ्योरी है ऑफ द सब्सिस्टेंस लेवल थ्योरी की। तो इसको हम ये कह सकते हैं एन इम्प्रूव्ड एंड रिफाइंड वर्जन ऑफ द सब्सिस्टेंस थ्योरी ऑफ वेजेस, ठीक है। This theory was propounded by the Davis Ricardo। ये थ्योरी किससे, ये भी डेविस के रिकार्डो के द्वारा ही दी गई, लेकिन ये थ्योरी रिफाइनिंग वर्जन ऑफ द सब्सिस्टेंस थ्योरी ऑफ वेजेस मानी जाती है, ठीक है। दिस थ्योरी गिव्स इंपॉर्टेंस टू द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कर। ये थ्योरी क्या कहती है कि ये इस पर इम्पोर्टेंट क्यों, इस थ्योरी की ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि ये एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ अ लेबर ये इंक्रीज करती है, क्योंकि ये उस पर फोकस करती है कि एक वर्कर को सिर्फ पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या सब्सिस्टेंस लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना चाहिए, हमें ये भी देखना चाहिए कि उनकी एफिशिएंसी और उनकी प्रोडक्टिविटी को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, या अगर एफिशिएंट और जो प्रोडक्टिव अगर वर्कर हमें मिल रहा है तो हम किस तरीके से वेजेस फिक्स करेंगे। तो ये चीजें इस पर फोकस करती हैं। When workers are paid a high wages rate of considerable period of time, they become accustomed of the high standard of living। क्या कहते हैं कि जब ये थ्योरी ये कहती है कि जब हम एक वर्कर को, कॉन्सेप्ट समझिएगा, ये कॉन्सेप्ट को हाईलाइट करता है। ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थ्योरी ऑफ वेजेस क्या कहती है, कहती है कि अगर हम एक वर्कर को हम ये एक पीरियड ऑफ टाइम में एक हाई वेजेस अगर देते हैं, हाई वेजेस रेट पेड करते हैं, तो उसका क्या होगा, ऑब्वियसली उसका सब्सिस्टेंस लेवल से अपर उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा, यानी कि उसका स्टैंडर्ड लिविंग भी हाई होगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जब हाई होगा तो वो उसी में ही रहने का एक आदी हो जाएगा। वो ये सोचेगा मैं इसी तरीके से खाऊं, मैं इसी तरीके से मूवी देखूं, मैं इसी तरीके से। तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक थोड़ा हाई किसकी वजह से हुआ, ड्यू टू हाई वेजेस रेट। तो वो ये कहते, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी उनका हाई होगा और उसी में ही रहने का आदी हो जाता है। तो जो वर्कर मिलेगी वो उसी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हाई के हिसाब से ही वो वेजेस की डिमांड करेगी, और वेजेस का, और उसके वही हिसाब से उनकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, क्योंकि जब वो हाई वेजेस पे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हाई है उनका, उनको सब कुछ खाने के लिए भी अच्छा मिल रहा है, पहनने के लिए भी अच्छा मिल रहा है, रहने के लिए भी अच्छा मिल रहा है, तो ऑब्वियसली उनकी जो एक तरह से ये देखा जाए एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी दोनों ही इस पर इफेक्ट करती हैं, दोनों ही उसकी हाई होगी, तीनों ही उसकी अच्छी बनेगी। प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी दोनों ही इस तरीके से इफेक्ट करके हाई एक तरह से रिजल्ट देंगी, यानी बेटर रिजल्ट देंगी। तो बेटर रिजल्ट पाने के, अब बेटर रिजल्ट भी मिल गया तो क्या होगा कि दोनों ही तरीके से, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा होगा, देन क्या कहते हैं लेबर को भी फायदा हो रहा है, क्योंकि
उनको हाई वेजेस मिल रही है। और हाई वेजेस किस पॉइंट ऑफ व्यू से मिल रही है, क्यों मिल रही है, क्योंकि उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो हाई हो रहा है। तो वो कहते हैं ये जरूरी नहीं है, ये हम कह नहीं सकते सिर्फ बेसिक नीड्स को ही कंप्लीट करना है बात, बल्कि हमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को देखते हुए, अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बहुत कुछ वेजेस को फिक्स करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है तो वेजेस रेट भी हाई होगा। तो यही चीज ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थ्योरी ऑफ वेजेस ये हाईलाइट करती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी वेजेस इज डिटरमाइंड बाय द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। समझ में आया जो मैंने आपको समझाया कि द वेजेस इज डिटरमाइंड बाय द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द वर्कर। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेफर्स टू द बेयर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ and also education, recreation to which worker is habituated। यानी कि वो क्या कह रहे हैं कि अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब क्या है कि जो बेयर नेसेसिटीज हैं, जिसको हम सब्सिस्टेंस लेवल की नेसेसिटीज कहेंगे, तो बेयर नेसेसिटीज के अलावा यानी कि इस रेफर्स टू इसके साथ साथ वो क्या पूरा करेगा, वो सोचता है कि एजुकेशन भी अच्छी मिले, रिक्रिएशन मीन्स एंटरटेनमेंट और अच्छी एक अच्छा सा माहौल, तो रिक्रिएशन भी मिले। टू विच द वर्कर्स इज हैप्पी, जिसके रहने का वो आदी हो जाता है इन सब इस चीजों को, एजुकेशन अच्छी पाने का, रिक्रिएशन करने का, इन एडिशन टू द फुलफिल द बेयर नेसेसरीज। तो इन सबको अगर वो उसे मिलती है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसका अच्छा हो जाता है, जिसमें वो हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में रहने का आदी हो जाता है। तो उसी के हिसाब से वेजेस जो है डिटरमाइन होती है। तो आपको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का पता चला कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ वेजेस ऑफ थ्योरी हमें क्या बताती है। लेकिन इस थ्योरी के भी क्रिटिक्स लोगों ने क्रिटिसाइज किया इसको, और क्या क्रिटिसाइज किया, वो कहते हैं कि इंडिविजुअल डू नॉट हैव एनी फिक्स्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कहते हैं कि एक इंडिविजुअल, कोई जरूरी नहीं है कि फिक्स्ड ऑफ लिविंग उसकी फिक्स वो हो सकता है कि वो उसका जो है रिक्रिएशन पर मन नहीं लगता हो, उसका सिर्फ जो है उसकी एजुकेशन पे ज्यादा पैसा जाता हो, जैसे हमने सब्सिस्टेंस लेवल पे बात करी थी, ऐसे यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी हम फिक्स नहीं कर सकते, किसी का बहुत हाई है, किसी का थोड़ा मीडियम है, किसी का लो है। तो इस तरीके से क्रिटिक्स पॉइंट आउट दैट देयर इज सो सच थिंग्स एज अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू विच इज अ वर्कर इज अकस्टम्ड। या जरूरी नहीं है कि एक ही हम ये देखें कि सिर्फ रिक्रिएशन और एजुकेशन ही है, जरूरी नहीं है कि इसी पर ही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेस किया जाए। हर आदमी की अलग अलग रिक्रिएशन की थीम होती है। तो यहाँ पर इंडिविजुअल डू नॉट हैव एनी फिक्स्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। क्रिटिक्स पॉइंट आउट दैट देयर इज नो सच थिंग्स एज ए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, यहाँ पर एक चीज को हम फिक्स नहीं करते। क्रिटिक्स कहते हैं कि हर व्यक्ति अलग अलग तरीके के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में रहने का आदी होता है, उसके हर तरीके की जो हैबिचुएट होती है वो एक तरह से, जो एक हैबिचुएट होता है वो एक तरीके के माहौल में रहने का, वो जो माहौल है वो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब सेंस जो है वो सबके लिए अलग अलग होता है। तो हम एक ही फिक्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हम नहीं मान सकते। ठीक है, no doubt wages are determined by the standard of living, but is also true that standard of living is determined by wages। बहुत ज्यादा अच्छा ये पॉइंट है। वो ये कहते हैं जरूरी, ये बहुत, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वेजेस जो है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को डिटरमाइन करती है। लेकिन अगर हम दूसरी साइड से ये देखें तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज डिटरमाइंड बाय द वेजेस। कहते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो भी वेजेस के द्वारा, क्योंकि अगर हाई वेजेस होगी तभी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हाई होगा। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से हम, क्योंकि अगर हम सप्लाई साइड से देखें, अगर हमें सप्लाई अच्छी मिल रही तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वेजेस को डिटरमाइन करता है। लेकिन अगर हम डिमांड साइड से यानी कि ऑर्गेनाइजेशन साइड से देखें तो वो कहेगा कि अगर हाई वेजेस वो देगा तभी वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपना हाई कर सकता है। तो ये कहते हैं दोनों ही एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि वेजेस आर डिटरमाइंड बाय द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ओनली। ठीक है, व्हेन वेजेस डिपेंड्स ऑन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग द लेटर शुड नॉट change but workers standard of living remains fixed for the sometimes but wages changes frequently। वो ये कहते हैं कि
यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि एक जगह स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और वेजेस का एक बैलेंस आया और वहीं पे हमने वेजेस को फिक्स कर दिया। लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि ऐसा नहीं है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है, वेजेस डिपेंड ऑन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये बात तो सही है, लेकिन कुछ समय बाद अगर देखा जाता है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो वेरी करता है। वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो सॉरी स्टैंडर्ड लिविंग तो रिमेन फिक्स्ड। एक जगह आप एक माहौल में रह रहे हैं, एक जगह कर रहे हैं, एक जगह रह रहे हैं, खा रहे हैं, तो वो तो फिक्स हो जाएगा। लेकिन वेजेस चेंज, क्योंकि वेजेस ड्यू टू सम जो रीजन है, मान लीजिए हो सकता है कि उसका जो वो दूसरी कंपनी में चला जाए और वेजेस उसकी हाई हो जाए, या उसका डिमांड, उसकी एक्सपेक्टेशन कुछ और ज्यादा हो जाए, तो वो ये कहते हैं कि ये नहीं कह सकते कि बट वेजेस की हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो वेजेस के साथ ही वेजेस को डिटरमाइन करने में पूरी तरीके से हेल्पफुल है। क्योंकि और ये जो वेजेस और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और वेजेस दोनों एक दूसरे को हम एक दूसरे का मतलब एक वेजेस जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के द्वारा ही फिक्स होता है। क्योंकि ऐसा इसलिए नहीं सही है क्योंकि हमारा जो वेजेस है वो चेंजेस होती रहती है। वेजेस ड्यू टू कोई जो रीजन मैंने बताया आपको, उसके किसी भी कारण से वो वेजेस चेंज हो सकती है, बट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो कुछ समय के लिए वो फिक्स हो सकता है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि पूर्णतया जो है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है उसके ऊपर बेसिस जो है वो उसी के ऊपर ही डिटरमाइंड होती है। तो इस तरीके से हमने आज दो थ्योरी को कंप्लीट किया, कवर किया। कौन सी हमने थ्योरी पढ़ी? हमने एक तो हमने सबसिस्टेंस थ्योरी ऑफ वेजेस एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थ्योरी ऑफ वेजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज है। आगे हम कल नेक्स्ट और थ्योरीज के बारे में कवर